हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पृथ्वी के इस 450 करोड़ साल के सफर में। और ये है पार्ट 2। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जाकर देख ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में कैसे एक विस्फोट हुआ और उससे कैसे हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और उससे कैसे हमारे सूर्य, पृथ्वी और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे हमारे पृथ्वी पर कैसे सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पर और जीवों का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगे, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी की पूरी सतह फिर से बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी के कारण समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। मगर इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। अब कई हजारों सालों तक समुद्री पेड़ बर्फ के कारण मरते या फिर सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन गए थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया तो ये पेड़ जल्दी से विकसित हो गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर धीरे धीरे एसिड की वर्षा कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर कई सारे पेड़ और पौधे उगना शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट यानी कि आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और धीरे धीरे जमीनी जानवर में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो रही थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे उनके शरीर का रंग और रूप बदल रहा था। ये जीव धीरे धीरे डायनासोर में बदल गए थे। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू किए उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करने वाले थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते गए। पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिसमें कि डायनासोर रहा करते थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते गए। डायनासोर आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन से लेकर समुद्र और आसमान तक सभी जगह राज करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आके तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना एक उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगने लगी और वो पृथ्वी से आकर टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम जितना थी। जहाँ ये उल्का पिंड गिरा, वहाँ के पेड़ और जानवर तुरंत जलकर भाप बन गए। गिरते ही पूरी पृथ्वी पर पूरा धूल फैल गया। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पृथ्वी के पूरे वातावरण में भयानक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज पृथ्वी की सतह के अंदर रहा करते थे, जिस वजह से वो आज बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के ज्यादातर पेड़ और जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में गंदगी होने के कारण फिर से एसिड रेन की वर्षा होने लगी और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ फिर से पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलने शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में ठंडे घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे ये अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल के फलों को खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी और खाने की खोज में इन्होंने चलते चलते चलना सीख लिया, जिससे कि उन्हें दूसरे जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग और रूप उस वातावरण के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का भी खोज किया। हम धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित हुए। हम धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन गए। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 400
150 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक जमीन में रहने वाले छोटे जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का वक्त लगा है। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से एक विशाल प्रलय आने वाला है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें या फिर ना करें, पर लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर जागरूक हों और हमारी पृथ्वी को बचाने में वो हमारी मदद करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो के साथ। और हाँ, ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।